अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। 1.2 में हमें यूज़ होंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो उससे पहले हम लोग एक बार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नंबर 1 है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होती है, ये देखें, ये है रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो गिवन होती है लेकिन इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो और नंबर ऑफ कॉलम्स हों उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। और नंबर 2 है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम होता है, कुछ भी लिख लेते हैं इसमें, एंट्रीज कुछ भी ले लें, एंट्रीज एलिमेंट्स कुछ भी बोल लें। ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम हमें गिवन होता है लेकिन इसमें नंबर ऑफ रोज होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, एक ही कॉलम है लेकिन नंबर ऑफ रोज हैं 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। मतलब कि अब इसमें आप देख लें, उन्होंने एग्जांपल गिवन की है एक, इसमें आप देख लें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हमारे पास 3 हैं लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 हैं। सो ये हमारे पास आ गई रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे उनका ऑर्डर 2x2, 3x2, 3x3, 1x1 सेम ही होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। उसके बाद आती है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें मतलब जितनी भी एंट्रीज होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स में, वो सारे के सारे ज़ीरो हों। अब इसमें आप देख लें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में वो सारे ज़ीरो हैं, इसमें भी, इन सब में। देखा जाए तो ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसको रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी एंट्रीज सारी ज़ीरो हैं, तो ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स के बाद आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होती है, हम उसके रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं आपको करके बता देती हूँ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -1 2 1 4 3 0 -2। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स ए। अब हम इनके रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में चेंज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ए ट्रांसपोज को इस तरह डोनेट करते हैं। अब हम इनके रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब इसके रो में 1 2 3 गिवन है तो हम इसको कॉलम में लिख देते हैं 1 2 3। इसके रो में गिवन है 2 1 0 तो हम इसको कॉलम में लिखते हैं 2 1 0। -1 4 -2 -1 4 -2। तो ये हमारे पास आ गया है ए का ट्रांसपोज। इसी तरह आपने या तो रोज़ को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है एट अ टाइम, दोनों को एक साथ नहीं करना। तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज। इसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही इजी है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें एंट्रीज हैं 1 -2 3 और 4। तो इसको बस हमने इसकी साइन चेंज करना है, मतलब जैसे कि 1 3 और 4 के साथ पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कर देंगे और जिस वैल्यू के साथ नेगेटिव है उसके साथ हम पॉजिटिव लगा देंगे।
तो इसका 1 -1 3 -3 -2 2 4 -4, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, नेगेटिव वोफा मैट्रिक्स। उसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन होती है, जैसे कि ये m उन्होंने हमें गिवन किया हुआ है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर लें, तो हमारे पास दोबारा से वही मैट्रिक्स आए, मतलब A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A हो। ये देखिए, अगर हम A का ट्रांसपोज भी ले लें फिर भी वो हमारे पास A ही रहे, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये देखें, इसके रो में था 1 2 3, तो इसके कॉलम में 1 2 3 है, इसके रो में है 2 -1 4, इसके कॉलम में 2 -1 4 है, इसके रो में है 3 4 0, इसके कॉलम में है 3 4 0, मतलब m और m का ट्रांसपोज इक्वल है, m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू m आ गया है, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो इज इक्वल टू वही मैट्रिक्स ना आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को फिर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो देन A ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू A, सो A इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें अगर हम एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास -A आए। जैसे इसमें A ट्रांसपोज A के इक्वल आता है, इसमें A ट्रांसपोज -A के इक्वल आता है। ये देखें, हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है A, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। इन्होंने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया, लेकिन इसमें ये रोज़ और ये कॉलम्स में साइन का डिफरेंस है सिर्फ। सो हम इसके साथ, जिनके साथ हमें माइनस चाहिए, मीन्स हम सबके साथ माइनस खुद ही लगा देंगे। ज़ीरो तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसने तो ज़ीरो ही रहना है। हम बाकी वैल्यूज़ के साथ माइनस खुद से लगाएंगे ताकि हमारे पास वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल हो जाए। तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे और बाद में वो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। जिन वैल्यूज़ के साथ हमें माइनस चाहिए था उनके साथ माइनस आ गया, मीन्स अगर आप ये माइनस कैंसिल करें इसके साथ तो ये दोबारा से A बन जाएगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लें और वो इज़ इक्वल टू -A आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आ गई है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स में एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मींस इन हमारे पास, और बाकी के जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। मींस जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही नॉन ज़ीरो हों, उनमें से अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो है और बाकी सारे ज़ीरो हैं तो वो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें आप देख लें, इसमें उन्होंने 1 2 3 लिया है, इसमें 1 2 2 है, इसमें 1 3 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन इन सब को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स ही। और उसके बाद आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिनके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हों वो सेम हों, लेकिन उनमें से 0 या 1 नहीं होना चाहिए। कंडीशन यही है ना कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 ना हों। अगर वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो फिर तो ये नल या 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, और अगर ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे तो वो एक और मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये नीचे ही गिवन है, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी। 0 और 1 के अलावा इसके डायगोनल एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हों वो सेम होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें उन्होंने 2 2 2 गिवन किया है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में 2 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इसके सारे 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसमें उन्होंने 3 गिवन किया है और इसमें 5, तो ये सारे क्या हैं, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, इसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में सारे 1 हों और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 हों। तो डायगोनल एलिमेंट्स में आप देखें, यहाँ पे सारा 1 हमें गिवन किया हुआ है ये, तो ये क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सारे सेम ही होते हैं लेकिन वो 1 नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास होती है स्केलर मैट्रिक्स, और ये सारे सेम ही होते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ये, और ये स्केलर मैट्रिक्स।
बस वो लास्ट ही थी। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि 12 थी। तो इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है 1.2 एक्सरसाइज 1.2, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, जिसमें उन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और हमने अब इनमें से ये बताना है। ये है ए के, जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर सारी की सारी एंट्रीज या वैल्यूज़ या एलिमेंट्स जो इसमें हमें गिवन होते हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी नल मैट्रिक्स। ये हो गई नल मैट्रिक्स, मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो हमारे पास पार्ट गिवन है वो है नल मैट्रिक्स। तो उसके बाद जो हमें गिवन है वो है बी में आप देख सकते हैं हमें उन्होंने एक ही रो गिवन किया है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रो एक ही हो लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स एक से ज़्यादा हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। इसमें आप देख सकते हैं एक ही कॉलम है, ओह सॉरी एक ही रो है, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स। तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि बी है रो मैट्रिक्स। उसके बाद हमें गिवन है सी में आप देख सकते हैं एक ही कॉलम हमें गिवन है और नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब एक कॉलम है और 3 रो हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ सी इज इक्वल टू, तो सी हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं डी की तरफ। डी की तरफ आएँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स में हमें सारा 1 गिवन है और ऑफ डायगोनल्स जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम हैं और 1 है। सेम हो लेकिन अगर 1 ना होता तो वो हमारे पास होना था डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसमें 1 है तो ये है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, ये जो हमारे पास है वो है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी तरफ ई की तरफ हम आते हैं तो ई की तरफ में हमें एक ही एलिमेंट गिवन है और वो है 0, तो इसको हम 0 या नल मैट्रिक्स कहेंगे। ज़ीरो नल मैट्रिक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं एफ़ की तरफ। तो एफ़ में उन्होंने हमें एक ही कॉलम गिवन किया है, तो और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 है, लेकिन हम इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल। इनमें भी हमें यही बताना है कि इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम, नल या रेक्टेंगुलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, वो हमने सारा बताना है। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है ये, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो ये इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो है 2/3। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं, तो 2/3 है। ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बी हमें गिवन किया, तो मैं इसके आगे बी लिख देती हूँ। ये नंबर 2 पे हमारे पास एक कॉलम है लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, तो ये होगी कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके आगे हम डी लिख देते हैं, ये है कॉलम मैट्रिक्स।
नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे आप देख सकते हैं 2 बाई 2 का ऑर्डर है ये, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जिसके रोज़ और कॉलम सेम होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके आगे हम ए लिख देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 पे आप देख लें, यहाँ पर भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ई गिवन है हमारे पास, तो ये ई है। नंबर 5 भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 बाई 2 है, नंबर ऑफ़ रोज 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास आ जाएगी रो मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं हमें एक ही रो गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगी रो मैट्रिक्स, मतलब सी यहाँ से। तो पार्ट नंबर 7 की तरफ आ जाएं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास उन्होंने एक ही गिवन किया है, एक कॉलम, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 बाई 3 का ये ऑर्डर है, तो ये हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए, जिसका रोज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, ये सारे ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। यहाँ पे एफ लिखते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका पार्ट नंबर जो 1 है वो हमें गिवन है। इसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है 4, मतलब दोनों एलिमेंट्स सेम है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसके दोनों एलिमेंट सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट सेम है। स्केलर मैट्रिक्स। जो पार्ट नंबर 2 है वो हमें गिवन है 2 0 1 -1, तो ये हमारे पास गिवन है डायगोनल मैट्रिक्स। और जो हमारे पास गिवन है सी, ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब हम करेंगे पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में 5 - 3 करें तो ये आएगा 2, 1 + 1 भी करें तो ये आ जाएगा 2। तो डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। इसमें देखें तो हमारे पास ये सारी की सारी भी डायगोनल मैट्रिसेस हो सकती हैं, लेकिन जिनके मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम हैं वो स्केलर हैं, ये यूनिट है, तो ये दोनों हमारे पास कौन सी हैं, डायगोनल। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इसका बहुत इजी है, मतलब इसमें आपने सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं, जिसके साथ पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव, और जिसके साथ नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव, सिर्फ इतना ही करना है। तो मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। पार्टनर हम कर लेते हैं, बी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। पार्ट बी कर लेते हैं। इसमें हमें क्या एंट्रीज दी हैं उन्होंने, 3 2 -1 1। तो इसका हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास -3 2 +1 और -1 -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब हमने सिर्फ साइन चेंज कर दिए हैं, इसके साथ नेगेटिव था पॉजिटिव लगा दिया और बाकी सबके साथ माइनस लगा दिया, तो ये हमारे पास
आ गया है नेगेटिव फोफा मैट्रिक्स। उसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब अगर ये हमें कॉलम गिवन है तो हमने इसको रो में लिख देना है, ये रो है तो हम इसको कॉलम में लिख देंगे। तो ये दोनों तो ईजी हैं, मतलब आप इसको सिर्फ रो में करते हो, इसको सिर्फ कॉलम में कर दी। तो मैं आपको पार्ट सी करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में हमें क्या गिवन है, 1 2 3 2 -1 0। तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करते हैं हम। तो हम इसके जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देते हैं। तो हमारे इस कॉलम में क्या गिवन है, 1 2 3। तो हम इस तरह इसको रो में लिख देते हैं 1 2 3। और 2 -1 0 है, तो 2 -1 0। तो ये हमारे पास आ गया सी का ट्रांसपोज। मतलब रो को कॉलम में चेंज कर लें या कॉलम को रो में चेंज कर लें तो वो हमारे पास ट्रांसपोज हो जाता है। इसी तरह आप बाकी के पार्ट्स भी कर लें, ये सारे इजी हैं। आप उसके कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लें तो आपके पास इनका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में उन्होंने हमें प्रूफ फाइंड करने को कहा है। हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन हैं, जिसमें से हमने बताना है कि ए का ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। तो हम ये एक पार्ट कर लेते हैं, एक आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, 1 0 2 1। और मैट्रिक्स बी क्या है, 1 1 2 0। तो हमने फाइंड क्या करना है, हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज। तो हमने इसको फाइंड करना है। हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 0 2 1। तो और इसका ट्रांसपोज और फिर से ट्रांसपोज। पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट को आगे कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या था, हम इनके रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो 1 2 0 1, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। लेकिन हमने इसका फिर से ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज हमने एक ट्रांसपोज तो फाइंड कर लिया, अब दूसरा ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके दोबारा से रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, यानी दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। तो 1 0 2 1। तो ये आप देख लें हमारे पास दोबारा से ये ए के इक्वल आ जाएगा। ये देखिए वैल्यू ए की, तो ये हमारे पास दोबारा से बन जाएगा ए। सो ये तो हमारे पास थी लेफ़्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो हमारे पास पहले से ही ए गिवन है, क्या 1 0 2 1। तो आप लिख दें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बहुत ही इजी था। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो जाती है कंप्लीट। आप ये सेकंड पार्ट जो है ये आपको ट्राई करें, इजी है। आपने सिर्फ इसका पहले बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर से ट्रांसपोज ले लेना है, तो वो बी के इक्वल आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास वैल्यू थी दोबारा से वही आ जाएगी, तो वो सेम फाइंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। तो अगर आपको इसमें से कोई नहीं समझ आई, इसके क्वेश्चंस में से या जो टाइप्स थी उनमें से कोई टाइप नहीं समझ आई, तो आप बताएं। और बाकी हम सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बताते रहें कि आपको वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो। बाकी हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।